हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 को। ठीक है, शुरू करें। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है, उसने कुछ नंबर दिए हैं आपको। इन सभी नंबर को आपको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके आपको ये बताना है ये किस प्रकार के डेसिमल बनेंगे। यानी डेसिमल 3 प्रकार के थे, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो पहले आप उस लेक्चर को देखें, फिर आप इस क्वेश्चन को शुरू करें। ठीक है, बढ़े आगे, चले बढ़ते हैं। सबसे पहला है 36/100, यानी 36 को 100 से डिवाइड करना है। फिर जो डेसिमल आएगा, यानी जो आंसर निकल के आएगा, उसे ये बताना है कि वो डेसिमल किस प्रकार का है, यानी उस डेसिमल का नाम क्या है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 36 को 100 से डिवाइड करो। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 36 है ये तो 100 से छोटा है, तो डिवाइड तो होगा नहीं। अगर डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या लगाते हैं, ना जाने की 0, यानी ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 लगा देते हैं। फिर एक 0 लगाकर यहाँ पर, मतलब पॉइंट लगाकर एक 0 उतार लेते हैं। यहाँ भी पॉइंट लगाएं। अब ये कितने पर जाएगा, 3 पर जाएगा, तो 300। अब 60 बचेगा। अब एक और 0 उतारें, अब ये 6 पर जाएगा, 600। तो आंसर कितना आया मेरा, 0.36। ठीक है, यानी जब मैंने 36 को 100 से भाग किया तो मेरा उत्तर आया 0.36। ठीक है, अब आपको ये बताना है जो ये 0.36 आंसर आया है ना, इस डेसिमल का नाम क्या है। तो इस डेसिमल का नाम होता है टर्मिनेटिंग नंबर। आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका नाम टर्मिनेटिंग नंबर है। तो याद रखना, जिस केस के अंदर रिमाइंडर 0 आ जाए ना, वो डेसिमल हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर होता है। याद रहेगी ये बात। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाए, उस केस के अंदर जो डेसिमल आता है वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है। और टर्मिनेट का मतलब पता है क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। आप एक बात बताएं, ये डेसिमल रुक गया ना कुछ स्टेप बाद जाकर, देखो कितने स्टेप बाद जाकर रुका, 2 स्टेप बाद जाकर। एक बार 3 पर गया, एक बार 6 पर गया, फिर रुक गया। तो जो नंबर रुक जाते हैं कुछ स्टेप बाद जाकर, उन्हें टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहूं तो आप ये कह सकते हैं कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उस डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आ गई बात, स्पष्ट हो गई एकदम। दूसरी बात, अगर रिमाइंडर 0 ना आया तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं उसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर बात हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए आए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है 1/11, यानी हमें 1 को 11 से भाग देना है। आओ देख भाग, 1 को 11 से भाग दें। आप यहाँ 1 लिखें, इसे 11 से भाग दें। आप बताएं क्या 1 कभी 11 से भाग हो सकता है। आप कहेंगे नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो हमें यहाँ 0 उतारनी पड़ेगी। पहली बात ये बताओ, क्या 1 11 से भाग होगा, नहीं होगा। तो लगाओ ना जाने की 0, लगा दी, तो यहाँ पर 1 0 लगा दिया हमने। ठीक है, अब ये फिर छोटा रह गया। अब भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अब भी 10 जो है वो 11 से छोटा है। तो अब एक और 0 आप यहाँ अटैच करें और यहाँ भी अटैच करें। ठीक है, उसके बाद अब ये डिवाइड हो जाएगा 9 के ऊपर, तो 99 आएगा। यहाँ 1 बचेगा। अब एक 0 ऊपर से उतार ली हमने, 10 हो गया। अब 10 फिर छोटा हो गया 11 से। अब क्या होगा, अब ये फिर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ना जाने की 0 और यहाँ भी एक 0। अब ये फिर 9 पर डिवाइड होगा, 99। फिर 1 बच गया, एक 0 ऊपर से उतारा। अब फिर 10 छोटा रह गया 11 से, तो फिर ना जाने की 0, फिर एक 0 उतारी। अब ये फिर 9 पर डिवाइड होगा। अब यहाँ पर 1 बचेगा, एक 0 ऊपर से उतारे। आप एक खास बात नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पर हर बार रिमाइंडर 10 बच रहा है। और एक और चीज आपने देखी, 0 9, फिर 0 9, फिर 0 9, हर बार यही नंबर ऊपर आता जा रहा है और नीचे रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है। आप इसे कितना भी लंबा डिवाइड कर लें, रिमाइंडर 0 यहाँ पर नहीं बनेगा। ये लगातार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने अभी बताया था, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और अगर रिमाइंडर 0 ना आए
तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये वाला जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या कहेंगे? इस नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एक और बात, इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ साथ इसके अंदर एक वर्ड और आएगा। कौन सा आएगा बताओ? देखो, इसके अंदर 09 यहां था, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, अब ये आगे फिर रिपीट होगा। इसका मतलब हर बार 09 रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर 09 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये रिपीटिंग नंबर भी है। तो इसका पूरा नाम बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो वर्ड इसके साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि जब हमने इन दोनों नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग पड़ा, और इसके अंदर नंबर रिपीट हो रहे थे इसलिए इसका नाम रिपीटिंग पड़ा। समझ गए होंगे आप? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस नंबर को मैं 0.09 का बार लिख सकता हूं? बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। मैंने कहा था हम बार उस नंबर के ऊपर लगाते हैं जो बार बार रिपीट होता है। आप समझ गए इस बात को? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए शुरू करें, अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट है थर्ड। ठीक, थर्ड पार्ट है 1/8। यहां हमें 1 को 8 से डिवाइड करना है। आओ करें, 1 को 8 से डिवाइड करते हैं। बताओ, अब 8 जो है, सॉरी 1 जो है वो तो 8 से छोटा है तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो वापस आप लगाएं ना जाने की 0, फिर एक पॉइंट दें, यहाँ एक 0 आ जाएगी। अब डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 8 एकम 8, कितने बचेंगे? 2, एक 0 ऊपर से उतारी, अब कितने पर जाएगा? 8 दूनी 16 पर जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, फिर एक 0 उतारी, 8 पंजे 40, और यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया भाई? 0 आ गया। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। इसका मतलब जो इसका डेसिमल आया है ना 0.125, ये कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/13। तो 3/13 के अंदर हमें 3 को 13 से भाग देना है। दे जरा आप 3 को 13 से भाग। यहाँ 3 लिखता हूँ और यहाँ 13 लिखता हूँ। अब आप मुझे ये बताएं यहाँ क्या होगा? देखो, 3 जो है वो तो 13 से छोटा है तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो वापस लगाए ना जाने की 0, यहाँ एक 0 आ जाएगी। अब ये कितने पर डिवाइड होगा? 2 पर डिवाइड होगा, तो 13 दूनी 26, 4 रिमाइंडर, एक 0 ऊपर से उतारी, 13 तिया 39, यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1, फिर एक 0 उतारें। ठीक है, अब ये कितने पर जाएगा? अब देखो 10 आ गया यहाँ पर, लेकिन 10 तो छोटा है 13 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर क्या लगेगी? एक ना जाने की 0 लगेगी, और यहाँ 100 आएगा। अब ये कितने पर जाएगा? 7 पर जाएगा, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? रिमाइंडर 9 बचेगा, एक 0 ऊपर से उतारी। अब ये कितने पर जाएगा? अब ये जाएगा 6 पर, क्योंकि 13 6 जा 78 होता है। यहाँ 12 बचेगा, एक 0 ऊपर से उतार लें। अब कितने पर जाएगा? ये जाएगा 9 पर, क्योंकि 13 9 जा 117 होता है। यहाँ 3 बचेगा, फिर एक 0 उतारें आप। ठीक है, तो ये नंबर आएगा। अब देखो, अब ये कितने पर जाएगा? ये यहाँ पर 13 9 जा 117 ही होता है ना, 9 3 जा 27, 7 2 9 1 जा, हाँ 117 ही होता है। ठीक, और ये 12 बचेगा। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब ये कितने पर जाएगा? अब ये जाएगा 2 पर, 26 40। अब आप एक चीज देख पाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वापस वही सीरीज रिपीट हो गई। देखो ध्यान से देखो, 30 कहाँ था? 30 यहाँ था ऊपर। अब 30 के बाद 26 आया, फिर 40 बचा। देखो ये, यानी वापस वही सीरीज फिर से रिपीट होगी। अब यानी 2 आ गया ना, अब यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब आगे अगर डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा? ये 3 पर जाएगा, तो 39, 1 बचेगा यहाँ पर, फिर आगे एक 0 आएगी, फिर ना जाने की 0 लगेगी। आप एक चीज नोटिस कर पाए? देखो 2 3 0 7 6 9 यहां तक चला, इसके बाद वही नंबर फिर रिपीट हो गया
230, देखो ये रहा 230, फिर 230, और फिर इससे अगला नंबर कौन होगा 769, फिर दोबारा यही नंबर रिपीट होगा 230769। इसका मतलब इस केस के अंदर रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा, ये नंबर लगातार बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो इसका मतलब इसका नाम हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है? हाँ हो रहा है। कहां तक? आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर के ऊपर बार लगा दे, इतने नंबर के ऊपर, इतने नंबर के ऊपर बार का मतलब क्या है कि यही नंबर दोबारा रिपीट होगा। इसका मतलब ये नंबर रिपीट भी हो रहा है और इसका रिमाइंडर जीरो भी नहीं आ रहा है। तो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। समझ गए आप मेरी बात को? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आए जहां हमें 2 को 11 से भाग करना है। ठीक है, करें शुरू। 2 को 11 से भाग दें तो यहाँ 2 लिखें, फिर यहाँ पर 11 लिखें। ठीक है, शुरू करें अब। चलो शुरू करते हैं। तो इसके अंदर देखो ये 2 जो है वो 11 से छोटा है तो भाग तो होगा नहीं, तो ना जाने की 0 लगाएं आप, यहाँ एक 0 ले लें। अब चला जाएगा 1 पे चला जाएगा, कितना बचेगा 9, फिर एक 0 ऊपर से उतारे आप, कितने पर जाएगा 8 पर जाएगा। 11 8 जा 88 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, फिर एक 0 उतारे, अब ये कितने पर जाएगा, यहाँ पर 1 पर जाएगा, 11 1 जा, यहाँ 9 बचेगा, फिर एक 0, फिर 8 पर जाएगा 88, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 0, फिर ये 1 पर जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर 0, फिर 8 पर जाएगा, फिर 88, फिर 2। आप एक बात देख पा रहे हैं, ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? इसका मतलब इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आएगा तो इसका नाम हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, पहली बात। दूसरी बात, आप एक और चीज देखिए, इसके अंदर लगातार 181818 रिपीट हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 329/400। इसे डिवाइड करना है। आओ करें डिवाइड। तो यहाँ पे पता है आपको क्या करना है? आप एक काम करें, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, या छोड़ें आप ऐसे ही कर लें, इसे आए आप इसको ऐसे कर लें, 329 लिखें, यहाँ 400 लिखें। अब 329 400 से छोटा होता है तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो ना जाने की 0 लगाएं, यहाँ पर आप एक 0 कर दें। ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट लगाएं। अब आप इसे डिवाइड करें, अब ये डिवाइड हो जाएगा 400 से। तो 4 की टेबल में देखिए 32 कहाँ आता है? 8 पर जाता है, तो यहाँ पर 8 लिखें। और 400 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? शायद 3200 आएगा, तो यहाँ आप 3200 लिख दें। अब कितना बचेगा? यहाँ पर 90 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखो 90 जो है वो तो 400 से छोटा हो गया ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक 0 ऊपर से उतारें आप, उतार लिया आपने। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, अब ये चला जाएगा डिवाइड, अब चला जाएगा, कितने पर जाएगा? 400 की टेबल पढ़ो, 400 दूनी 800, तो 2 पर चला जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा? यहाँ पर 100 बचेगा। ठीक है, फिर एक 0 ऊपर से उतारिए अब ये कितने पर जाएगा? अब भी ये 2 पर जाएगा, 800। कितना बचेगा भाई? यहाँ पर 200 बचेगा। फिर एक 0 ऊपर से उतारें आप, 2000। अब ये 5 पर चला जाएगा, कंप्लीट डिवाइड, तो 0, यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 बन गया। अगर रिमाइंडर 0 बन गया इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है और बात खत्म हो गई, यानी इसका आंसर आएगा 0.8225। ठीक है, अगर मेरे से इस क्वेश्चन के अंदर करवाने में कहीं छोटी सी गलती हो गई हो, मैंने जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन कर दिया हो, तो मुझे माफ़ करना। कोई प्लस माइनस की गलती हो गई हो, आप मुझे बताना, मैं वीडियो के अंदर उसको ठीक करूँगा, दोबारा उसे सही कर दूंगा। ठीक है, तो कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, चलिए। तो चलिए शुरू करें। आप क्वेश्चन नंबर 2 को हम शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। वो ये कह रहा है कि अगर 1/7 की वैल्यू ये है, यानी जब हमने 1 को 7 से भाग दिया तो उत्तर ये आया। अब वो आपसे ये पूछ रहा है अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इनकी वैल्यू क्या होगी। अब आप कहेंगे भाई निकाल देंगे, कैसे? 2/7 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 2 को 7 से भाग करके वैल्यू निकाल देंगे। 3/7 की निकालनी है तो 3 को 7 से भाग देकर निकाल देंगे। 4/7 की निकालनी है तो 4 को 7 से भाग देकर निकाल देंगे। नहीं, ऐसे नहीं निकालना, उसने मना किया है इसके लिए। उसने लिखा है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, तो फिर कैसे निकालनी है? इस 1/7 की वैल्यू का यूज करके हमें इन सब की वैल्यू बतानी है। समझ गए आप मेरी बात? यानी लॉन्ग डिवीजन किए बिना हमने इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है, तो आओ मैं बताता हूं कैसे निकालनी है। ठीक है, शुरू करें। इधर देखो, सबसे पहले आप एक बात बताओ, 1/7 की वैल्यू कौन है? 0.142857 का बार। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको निकाल के बताता हूं 2/7 की वैल्यू। तो देखो 2/7, आप मुझे एक बात बताओ, इस 2/7 को मैं 2 × 1/7 लिख सकता हूं? बताओ ना भाई, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। और 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है, तो उस वैल्यू को लिख दें आप यहां पर, यानी 2 × 0.142857 और इसका बार। यानी अगर आप 2 को इस वैल्यू से गुना कर देंगे तो जो उत्तर आएगा वो 2/7 की वैल्यू होगी। आओ करके देखते हैं इसकी गुना। तो लिखें आप इस नंबर को 0.142857 और इसकी गुना 2 से करें। आओ करते हैं। 2 × 7 = 14, 1 ऊपर चला गया, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 और 1 11, 1 1 2 8 = 16 और 1 17, 1 2 2 = 4 और 1 5, 2 4 = 8 और 2 1 = 2। यानी आंसर कौन आएगा? ये आएगा। आप इसे लिख दें कि 0.285714 और जो बार ऊपर लगा हुआ है उसे एज इट इज लगा रहने दें। आप मेरी बात को समझ पाए? ठीक है, आ गई बात समझ में? अब मैं आपको बताता हूं कि 3/7 की वैल्यू आपको कैसे फाइंड करनी है। आओ अब 3/7 की वैल्यू निकालते हैं। तो 3/7, आप मुझे एक बात बताओ, 3/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 1/7? बताओ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, और एक और बात, 1/7 की वैल्यू तो दी हुई है, ये दे रखी, तो आप लिख दें यहाँ पर 3 × 0.142857 और इसके ऊपर बार। यानी अगर आपको 3/7 की वैल्यू चाहिए तो आपको 3 को इससे गुना करना पड़ेगा। कर देंगे गुना? आओ कैसे करेंगे। लिखें आप 0.142857, इसे आप किससे गुना करेंगे? 3 से गुना करें। तो 3 × 7 = 21, 2 ऊपर चला गया, 3 × 5 = 15 और 2 17, 7, 1 3 8 24 और 1 25, 5 2 3 2 6 और 2 8, 3 4 12, 2 1 3 1 3 और 1 4 और पॉइंट लगा के 0। यानी उत्तर कौन मिला मुझे? 0.42857 निकाल लेंगे अब आप 3/7 की वैल्यू भी। अब हम आगे बढ़ते हैं 4/7 की वैल्यू की तरफ। ठीक है, आओ 4/7 की वैल्यू निकालें। 4/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 × 1/7। बताओ ना, लिख सकता हूं कि नहीं? और 1/7 की वैल्यू कौन है? ये रही। आप इसे लिखें तो 4 × 0.14287 और इसके ऊपर बार।
यानी अगर आपको 4/7 की वैल्यू चाहिए, यानी 4/7 की वैल्यू चाहिए, तो आपको 4 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आओ करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो 0.142857 इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 22, 4 8 जा 32, 4 8 32, 33 34, 4 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 चौक 16 और 1 17, 7 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 0, यानी मेरा आंसर आएगा 0.571428। और जो बार लगा हुआ है ना उसे लगा रहने दे। अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 5/7 और 6/7 की वैल्यू खुद निकाल पाएंगे। आपको क्या करना है 5/7 की वैल्यू निकालने के लिए? आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/7, यानी 5 की मल्टीप्लाई और 1/7 की वैल्यू तो दे रखी है, तो 0.142857 इसके साथ कर देनी है। कर देंगे आप 5 की गुना, तो जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर होगा। ऐसे ही 6/7 को हम लिख सकते हैं 6 × 1/7, तो यहाँ पर आपको 6 की मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कौन है 142857 इसके साथ कर देनी है। जो आंसर आए आपको लिख देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। और फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 0.6 के ऊपर बार, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है 0.47 के ऊपर और 7 के ऊपर बार, थर्ड पार्ट दिया हुआ है 0.001 और इस कंप्लीट के ऊपर बार। ठीक है, आओ शुरू करें। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, वो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं ना, इन सबको P/Q की फॉर्म में लिखना है। और P/Q की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्योंकि एक नंबर ऊपर हो एक नंबर नीचे हो, उसे फ्रैक्शन ही तो बोलते हैं हम। यानी इन तीनों नंबरों को आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहां वेयर P and Q आर इंटीजर, P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ये तीनों नंबर जो क्वेश्चन में दिए हैं ये किस प्रकार के डेसिमल हैं? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें हमने बताए थे सभी डेसिमल के नाम कि कौन सा डेसिमल कैसा होता है, कौन सा कैसा होता है। और मैंने बताया था जिसके ऊपर बार आ रहा है, इधर सुनो मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना एक बात। इसके ऊपर बार लगा है, अगर बार लगा है इसका मतलब ये रिपीट हुआ होगा तभी बार लगा है, तो इसके नाम के अंदर रिपीटिंग शब्द तो ज़रूर आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। आप मुझे एक बात बताएं, 0.66666666 अप टू सो ऑन, जब ये बढ़ता ही जा रहा होगा तभी तो हमने बार का यूज़ किया होगा कि भाई लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसीलिए बार का यूज़ कर रहे हैं। तो इस नंबर का नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हैं, क्योंकि इन सब के ऊपर बार लगा हुआ है। जिस नंबर के ऊपर बार लगा होना आप समझ जाना वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। अगर आपको इन चीज़ों को डिटेल में जानना है तो मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप वहाँ जाएं, उन लेक्चर्स को देखें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहली बात तो
लेक्चर नंबर शायद 8 था या 9 था, उसके अंदर मैं इन क्वेश्चन को ऐसे टाइप के जो ये क्वेश्चन आया है इन क्वेश्चन को सोल्व करना बता चुका हूँ। यानी किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस वीडियो मैंने बताया है, मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ जो है 0.6 का बार। इस नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0.66666 अप टू सो ऑन। और मैंने आपको ये कहा था कि आपको जिस भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आप हमेशा उस नंबर को x मान लिया करो। तो आप लिख दें यहाँ पर लेट x बराबर 0.6666 अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, 0.6 का बार लिखूं या ये नंबर लिखूं बात तो एक ही है, मैं इसे कन्वर्ट करूं या इसे कन्वर्ट करूं बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों का मतलब तो वही है, तो मैंने इसे ले लिया। ठीक है, आपको क्या करना है, इस नंबर को कहूं या इसको कहूं, इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम, जिस नंबर को फ्रैक्शन में बदलना है उसे आप क्या मान लें, x मान लें, और इस इक्वेशन को फर्स्ट नंबर नाम दे दें। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप मुझे ये बताइए बार कितने नंबर के ऊपर लगा है। आप कहेंगे एक नंबर के ऊपर, और वो नंबर कौन है, 6। तो जब बार एक नंबर पर लगा है तो गुना होगी 10 से। अगर बार 2 नंबर पर लगा होता है तो गुना होगी 100 से। बार अगर 3 नंबर के ऊपर लगा हुआ है तो गुना होगी 1000 से। तो बार कितने नंबर के ऊपर है, 1 के ऊपर। अगर आपको सारी बातें जाननी है तो लेक्चर नंबर 9 ज़रूर देखें, उसके अंदर मैंने सारी बात बताई है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं पूरी बातें डिटेल में नहीं करूँगा। मल्टीप्लाई कर दें आप बोथ साइड बाई 10, दोनों तरफ 10 से गुना कर दें, तो इधर 10x हो जाएगा, इधर 10 गुना में 0.6666 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 10 है, 10 के अंदर कितनी ज़ीरो है, 1 ज़ीरो, तो डेसिमल एक स्टेप आगे खिसक जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6.66666 अप टू सो ऑन। इस इक्वेशन को आप सेकंड नंबर इक्वेशन डाल दें। अब आपको क्या करना है, जो पहली इक्वेशन है उसे दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब आप लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो करें, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.66666 अप टू सो ऑन, और माइनस कर देना है इसके अंदर से 0.66666 अप टू सो ऑन। ठीक है, आओ करते हैं सब्ट्रैक्ट, बताओ क्या बनेगा। तो 6.66666 अप टू सो ऑन, इसके अंदर से आप इसे घटाएं, बताओ क्या बचेगा, ये 0 0 0 0 0, और यहाँ क्या बचेगा 6। अब 6 के आगे सारे 0 लिखे हुए हैं तो आप 6 ही लिख दें, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो आंसर आएगा यहाँ पर 6, और यहाँ पर बचेगा 9x, तो x की वैल्यू आएगी 6/9। 2 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बनेगी 2/3। मुझे क्या करना था, इस नंबर को p/क्या की फॉर्म में लिखना था। p की वैल्यू 2 हो गई, क्या की वैल्यू 3 हो गई। और दूसरी बात उसने कही थी p और क्या इंटीजर होने चाहिए, तो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। उसने कहा था क्या 0 नहीं होना चाहिए, देख लो नीचे 3 है 0 नहीं है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चन को डिटेल में देखना है तो वीडियो नंबर 9 ज़रूर देखें आप। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम काम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 0.47 का बार। इस 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब यही होगा ना कि अगर 7 के ऊपर बार लगा है तो 7 बार बार रिपीट हुआ होगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं। तो अब आपको इनका फ्रैक्शन बनाना है, यानी इसको p/क्या की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसे x मान लें, तो लेट करें x इज इक्वल टू 0.4777 अप टू सो ऑन। उसके बाद इस इक्वेशन को नंबर 1 नाम दे दें आप, दे दिया आपने नंबर 1 नाम। उसके बाद मैंने बताया था कि 10 से गुना होगी, 100 से होगी, 1000 से होगी। ये पता करने के लिए आपको देखना होगा कि बार कितने नंबरों के ऊपर है। यहाँ बार 1 नंबर के ऊपर है, तो गुना किससे होगी, 10 से होगी। तो करें आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, बोथ साइड आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो करें 10 से मल्टीप्लाई, आओ, तो इधर भी 10x हो जाएगा, इधर 10 गुना में 0.4777 अप टू सो ऑन। अब 10 के अंदर कितनी ज़ीरो है, 1 ज़ीरो, तो ये डेसिमल 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4.7777 अप टू सो ऑन।
इधर कौन रह गया 10x। इस इक्वेशन को आप सेकंड नंबर डाल दें। अब आपको क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लिखें आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, मैं इक्वेशन को ई क्यू लिखता हूँ, ये ई क्यू है, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ई क्यू लिख देते हैं। ठीक है, आए तो देखो इधर इधर वालों को घटाएं, इधर इधर कौन है 10x है माइनस x, और उधर उधर वालों को घटाएं, इधर कौन है 4.7777 अप टू सो ऑन। इसके अंदर से किसे घटाना है 0.4777 अप टू सो ऑन। आओ सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं 4.7777 अप टू सो ऑन। इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करें 0.4777 अप टू सो ऑन। यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, 7 में से 4 गया 3, यहाँ 4, यानी उत्तर आया मेरा 4.3। तो लिख दें यहाँ पर 9x, यहाँ पर 4.3, तो x की वैल्यू आएगी 4.3/9। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए आप नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर होगा 43/90। यानी इस नंबर की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 43/90। और फ्रैक्शन का मतलब ये नंबर p अपॉन क्या की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अब, जहाँ p की वैल्यू 43 है, क्या की वैल्यू 90 है, और p और क्या इंटीजर है, 43 भी इंटीजर है, 90 भी इंटीजर है, और क्या की वैल्यू 0 नहीं है, क्या की वैल्यू कितनी है 90। क्वेश्चन फिनिश्ड। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उस पर पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, आओ बढ़े लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट, ये है 0.001 का बार। इसका मतलब आप यही समझ पाए होंगे ना कि ये 001 जो है ये बार बार रिपीट हुआ होगा तभी इस पर बार लगा है। तो आप लिख सकते हैं ना इस नंबर को ऐसे 001 अप टू सो ऑन। अब आपको इस नंबर को p अपॉन क्या की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जिसे करना है उसे x मान लें। तो लेट कर लें x इज इक्वल टू 0.001 अप टू सो ऑन। इसको नंबर 1 इक्वेशन डालें। अब बात आती है मल्टीप्लाई किससे करें, 10 से, 100 से, 1000 से। मैंने कहा था बार देख लो, बार कितने नंबर के ऊपर है, यहाँ बार कितने नंबरों के ऊपर है 3 के ऊपर। तो जब 3 नंबरों के ऊपर बार होता है तो 1000 से गुना होती है। तो यहाँ पर लिखें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000, 1000 से गुना। तो इधर 1000 x हो जाएगा, इधर 1000 की गुना कर दें आप 0.001 अप टू सो ऑन। अब 1000 के अंदर कितनी जीरो हैं 3 जीरो, तो जो डेसिमल होगा वो 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी मेरा आंसर आएगा 1.001 अप टू सो ऑन। इधर 1000x आएगा। इस इक्वेशन को सेकंड नंबर डाल दें। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो लिखें आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, लेस करें आप इसे तो कितना बनेगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 अप टू सो ऑन, माइनस कर देना है 0.001 अप टू सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करके बताता हूँ क्या बनती है वैल्यू इसकी। तो आओ सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इस वैल्यू को, क्या बनेगा। तो 1.001 इसके अंदर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे 0.1001 सब्ट्रैक्ट करें इसके अंदर से आप, क्या बनेगा, और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 0.001 अप टू सो ऑन। यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 0 0 और यहाँ पर 1, यानी आंसर कितना आया 1। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आएगी 1/999, यानी कि इस नंबर को p अपॉन क्या की फॉर्म में कन्वर्ट करना था या कहें फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो कर दिया। ऊपर p की वैल्यू 1 है, क्या की वैल्यू 999 है, और p और क्या दोनों इंटीजर भी हैं, 1 भी इंटीजर है 999 भी इंटीजर है, और क्या की वैल्यू 0 भी नहीं है। हर एक कंडीशन को हमने सेटिस्फाई किया है। ये क्वेश्चन थे आपके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन जो होंगे वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, आप मुझे बताएं, मैं उस चीज़ को ठीक करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।